हाय एवरीवन। ये कोई हेल्थ वाला टॉपिक नहीं है। अभी जस्ट मैंने न्यूज़ में कुछ देखा, वो जो बिहार की पॉलिटिक्स का कुछ एपिसोड आ रहा था, उसमें जो नीतीश कुमार जी हैं उन्होंने कुछ बयान दिया है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी और पक्ष विपक्षी चल रहा था। मैं ये पॉलिटिक्स वाला तो चैनल है नहीं और मैं कोई पॉलिटिकल वाली व्यक्ति नहीं हूँ, विचारधारा वाली, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगी। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। उन्होंने जो बोला उस वीडियो में, उन्होंने क्या थोड़े बहुत गंदे इशारे किए कि वो जो होता है ना, उसको अंदर डालते हैं, अंदर नहीं डाला जाए, उसे बाहर निकाल दिया जाए तो उससे होता है ना कि गर्भ निरोधन हो सकता है और बच्चे पैदा नहीं होते हैं। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके कुछ बात बोली। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जब कभी भी किसी भी बात को आप संकोच के साथ, मतलब डरते हुए, उस बारे में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं रखते हुए गलत शब्दों का या फिर छुपाकर कहते हो ना, तो वो चीज़ें ज़्यादा अश्लील लगती हैं। किसी भी बात को अगर आप बहुत ज़्यादा छुपाकर कहोगे, इशारों में कहोगे, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहोगे, तो वो चीज़ें अश्लील लगती हैं। और यदि इसी बात को इस तरीके से कहा जाए कि पुरुषों को यदि यह समझाया जाए कि शिश्न में उत्तेजना आने के बाद, यानी कि पेनिस में एक्साइटमेंट आने के बाद जब स्खलन यानी कि वीर्य निकलने वाला हो, उसे वेजाइना के अंदर, योनि के अंदर नहीं डाला जाए बल्कि योनि के बाहर स्खलित किया जाए, योनि के बाहर वीर्य का उत्सर्जन किया जाए, तब प्रेगनेंसी यानी कि बच्चा ठहरने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। अब मैंने जो आपको बात बताई, ये आप लोगों की समझ में भी ज़्यादा बेहतर तरीके से आई होगी और इसमें अश्लील जैसा कुछ भी नहीं है। मैं यही चीज़ आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि जब कभी भी आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात करें, डॉक्टर से बात करें, आपस में बात करें, तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा छुपाकर बात करने से हमेशा प्रॉब्लम बढ़ती है। अगर आप बातचीत करते समय, खास तौर से किसी भी प्रकार के सेक्स एजुकेशन पर बात करते समय, सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, बिना डरे, बिना घबराए शब्दों का उच्चारण करेंगे, तो वह चीज़ें कम अश्लील लगेंगी या बिल्कुल भी अश्लील नहीं लगती हैं, उल्टा ज्ञानवर्धक लगती हैं, नॉलेज को बढ़ाने वाली लगती हैं। ये सेम चीज़ OMG 2 मूवी जो आई थी पंकज त्रिपाठी की, उसमें भी बोला गया था। उसमें एक सीन था जिसमें बोलते हैं कि ऐसी बातें बोलो जो सुनने में अच्छी लगें, कानों को अमृत जैसी लगें। तो सेम बात यही मैं आपसे बोल रही हूँ। दूसरा, एक और उनके वीडियोस में मुझे एक छोटी सी एक दिक्कत है कि यार, गर्भ रोकने की जिम्मेदारी केवल औरतों की नहीं होती है। ये जो हमारा समाज ना एक बिना मतलब का ठीका लेके चलता है कि बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी भी औरतों की है और बच्चा पैदा नहीं हो या गर्भ नहीं ठहरे उसकी जिम्मेदारी भी बिना मतलब में औरतों के ऊपर डाल देते हैं। ये मुझे थोड़ा सा नाइंसाफ़ी लगती है, गलत लगती है। बच्चा पैदा करने में या सेक्स के दौरान प्रेगनेंसी ठहरने में ज़्यादा रोल पुरुषों का होता है। उसका कारण ये है कि एक तो जनरली हमारी जो सोसाइटी है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, और उसके बाद मेल्स के अंदर सेक्स एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा कम होती है। मेरे पास रोज़ ऐसे पेशेंट आते हैं, फीमेल्स ऐसी आती हैं जो ये बताती हैं कि उनके जो हस्बैंड हैं उनके साथ में लगभग रोज़ सेक्स करते हैं, कई बार पीरियड के दौरान भी सेक्स करते हैं और उसके अलावा कई बार जब बच्चा पेट में होता है तब भी 9 महीने सेक्स करते रहते हैं। मतलब इतना ज़्यादा सेक्स एजुकेशन का अभाव है। अब ऐसी कंडीशन में जहाँ पर ऑलरेडी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, उसके बाद सेक्स में जनरली मेल डोमिनेंट रहता है, तब ऐसी कंडीशन में औरतों से उम्मीद रखना कि वो अपने पार्टनर को बोलें कि आप स्खलन, वीर्य का स्खलन वेजाइना के बाहर करो, ये थोड़ा सा बिना सिर पैर वाली बात है। तो मैं जनरली एज ए डॉक्टर केवल इतना ही चाहती हूँ, इतना ही लोगों को बोलती हूँ कि बच्चा पैदा नहीं हो, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल पुरुषों का है। कॉन्डम का इस्तेमाल करिए, कॉन्डम खरीदने में, कॉन्डम के बारे में बात करने में और कॉन्डम से रिलेटेड अपने डाउट पूछने में किसी भी प्रकार की कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। ये 101% सेफ होता है और केवल प्रेगनेंसी नहीं रोकता बल्कि बहुत सारे STD जो होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होते हैं, उससे भी बचाने में मदद करता है। तो कॉन्डम का इस्तेमाल करिए, सबसे ज़्यादा सेफ यही है। कभी कभार यदि कोई कॉन्डम रप्चर हो जाए तब आप इमरजेंसी वाली जो पिल्स होती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज 101% सेफ कॉन्डम होता है। तो पुरुषों को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इससे एक तो आपकी रिलेशनशिप ज़्यादा बेटर होगी,
सेक्सुअल रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होती है, और दूसरा आपके पार्टनर की हेल्थ भी ज़्यादा बेटर कंडीशन में रहेगी, क्योंकि यदि अनचाहा गर्भ ठहरेगा फिर आप उस गर्भ का अबॉर्शन कराओगे तो ये सारी तकलीफ़ें आपका जो फीमेल पार्टनर है उसको उठानी पड़ती हैं, और जब फीमेल पार्टनर को फिजिकली प्रॉब्लम उठानी पड़ेंगी तो फिर उसका असर आपकी रिलेशनशिप के ऊपर भी दिखाई देगा। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो अच्छी सेक्सुअल लाइफ के लिए ये सारी चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपकी रिलेशनशिप में ज़्यादा स्मूथनेस रहेगी, आप ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे की फीलिंग्स को समझोगे और जो जिम्मेदारी है उसको लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तब आपकी ऑब्वियसली सारी प्रॉब्लम्स अच्छी रहेंगी। तो बस मेरा वीडियो से तो कोई लेना देना नहीं था, ये दो चीज़ें जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। फर्स्ट थिंग, गर्भ निरोधन के लिए ये सारे जो तरीके हैं, वीर्य का बाहर स्खलन करना, ये सेकेंडरी तरीका है, ये 100% सेफ नहीं होता है। 100% सेफ होता है कॉन्डम का इस्तेमाल करना। और दूसरी बात, जब भी सेक्स से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर बात करें, निसंकोच होकर बात करें, सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बात करें। पेनिस और वेजाइना ये नॉर्मल ऑर्गन है, इनको उच्चारण करते समय, सेक्स एक नॉर्मल एक्टिविटी है, इसका उच्चारण करते समय, इसको बोलते समय बिना मतलब में ज़्यादा संकोच करने की, बहुत ज़्यादा छुपाने की और बहुत ज़्यादा गलत इशारे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सेक्स को आप इशारे करके बताओगे ना तो वो हमेशा ही अश्लील लगता है, तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करिए। उन्होंने यही वाली बस गलती कर दी, उन्होंने इशारे कर दिए और हंसते हुए भी इस वे में बात करिए। अदरवाइज़ तो उन्होंने जो बोला वो बिल्कुल नॉर्मल है, मुझे नहीं लगता उसमें कोई ऐसी चीज़ है कि जिसमें कोई कुछ गलत है। हाँ, बाकी पॉलिटिक्स वाले अपनी करते रहते हैं, मैं तो आप लोगों को बस ये बात बताने वाली थी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।